खुश आमदीद। पूछोगे नहीं तो मैं ढूंढा कैसे? आप तो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती हैं, तो ये क्या है? खैर, आपने मुझे तो घर से निकाल दिया, अब यहाँ क्या करने आई हैं? हाँ, हर माँ अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहती है। फख्र है मुझे, यही तुम्हारा महल होगा, मुस्तकबिल रोशन है तुम्हारा। क्या है इस बॉक्स में? तुम्हारी हिफाजत के खिलौने हैं। वाह, एडी इसे तुम्हें इस्तेमाल करना सिखा देगा। थैंक यू सो मच। वैसे हमें ऐसा ही एक बॉक्स यरदाल को भी भेज देना चाहिए। उसे छोड़ो, उसका टाइम है अभी। वैसे मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो जरूर। बिल्कुल भी नहीं, पहले एक काम कर दो, फिर आगे के बारे में सोचेंगे। तारिक बर्गर वो अमेरिका नहीं जा सका क्या? मेरी वजह से जा नहीं सका। तो अब वो तुम्हारे उन पैसों के पीछे है जो स्विस बैंक में है, और उन पैसों के लिए अब वो तुम्हारी माँ को तंग करने गया है। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। ऑफिसर हूं मैं भी। हम इसका करेंगे क्या भाई? उसूलन तो इसे बतूल के पास लेके जाना चाहिए। इसमें उसूलन भी कुछ है क्या फिरोज? पापा के खिलाफ बतूल के पास पहले भी बहुत कुछ मौजूद है। मुझे इसी चीज का तो डर था, वो यरदाल अंकल तक पहुंच जाएगी। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं फिरोज, वो उनके पीछे और नहीं छोड़ेंगे उन्हें, देख लेना। भाई अगर मेरे अपने बाबा जिंदा होते ना भी, मैं हर सूरत में उन्हें बचाने की कोशिश करता, चाहे कुछ भी होता। वो तुम्हारे बाबा होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं उनकी कमी महसूस तो करता हूँ, आप नहीं समझते। अल्लाह उनको अच्छी जगह पे रखे। भाई 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 ये क्या कर रहे हैं? भाई भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मैडम रुकिए, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती। शाबाश, क्या ये सब तुम जानते थे पहले से? क्या कर रही हो ये? छोड़ दो, हाथ जल जाएगा। तो तुम जानते थे। जलने दो, जलने दो, ये भी जला दो। खुद से झूठ बोलो, मुझसे भी झूठ बोलो। तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा के आखिरी अल्फाज मुझसे छुपाए रखे, और अब तुम भी वही कर रहे हो। जानते हो ना, तुम्हें याद है कि तुम ही लेकर गए थे मुझे उस नर्स के पास। तुमने कहा था कि मेरे बाबा के आखिरी अल्फाज कोई नहीं छुपा सकता मुझसे। तो ये सब कुछ क्या है? क्यों छुपाया ये सब तुमने मुझसे? मैं बस तुम्हें बचा रहा था मरियम। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ शाबाश। ठीक ठीक है, मान लेते हैं तुम मुझे बचा रहे थे, अपने बाबा को भी तो बचा रहे थे ना तुम। यही सच है। ये जुर्म है शावेज। मुझे बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? ये तुम क्या बात कर रही हो? तुमने अपने एक्स को गिरफ्तार किया जो मेरे भाई को पकड़ने आ गई यहाँ। तुम्हारा क्या मसला है? क्यों तकलीफ दे रहे हो तुम मुझे फिरोज? मैं पहले ही परेशान हूँ कि उससे बदला क्यों नहीं लिया मैंने। साल गुजार दिए थे। क्या ये सब मैं तुम्हें बताऊँ? हो कौन तुम आखिर? मैं तुम्हारा कौन हूँ? हाँ तुम।
क्या चाहती हो मुझसे? तुम चाहती हो कि मैं उन्हें जेल भेज दूं और वहां पर वो मार दिए जाएं, है ना? ये चाहती हो? मुझे अपने बाबा के पास लेकर चलो। शायद 3 रातों से सोई नहीं हूं मैं। मुझे लग रहा था मैं ज्यादा सोच रही हूं। अगर मैं जान चुकी हूं मैं गलत नहीं थी। तारिक बरकर के साथ जो तुमने किया वो देख लिया मैंने अपनी आंखों से। महविश और बर्क के साथ जो किया, और यहाँ टेबल पर गन रखी हुई है। कौन हो तुम? मरियम, वेलकम। सुनो, मेरी जान, सरप्राइज। ओके। मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है। सॉफ्ट या फिर हार्ड? पता नहीं, मसल्स में बहुत खिंचाव है। जो जरूरी है वो करो। वही कर रही हूँ। क्या करते हो तुम वैसे? पता नहीं तुम समझ पाओगी या नहीं। दरअसल मैं इंतकाम लेता हूँ। मैं समझी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। ओह, हार्ड मसल्स। शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मसाज देना नहीं आता। ना सरगुन का अपना नुकसान है। कहीं पागल तो नहीं होगी तुम क्या? खुशकिस्मत हो तुम मुझे मसाज दिलवाने वाले थे और यहाँ मैं तुम्हें मसाज दे रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? चाहती क्या हो? समझते क्या हो खुद को? तैयार हो जाओ और अपनी बहन को बुलाओ। मेरे पास ऑफर है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। तुम्हें ये बहुत पसंद था ना रोहान? शौक से खाते थे ना? जी कहिए। एहसन, क्या तुम्हें उस औरत का घर मिला? आंटी देखें, ये काम इतनी आसानी से नहीं होते। पता लगाने की कोशिश कर ही रहा हूं मैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको फौरन बता दूंगा, परेशान मत हो। चलो ठीक है, इंतजार कर रही हूँ, जल्दी बताओ मुझे। ड्राइवर, ड्राइवर! एहसन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब तुम खुद ही जाकर उससे बात करो। पैसे चाहिए होंगे उस लालची को। रोहान की माँ तुम हो ना? यही है जी। आखिर
तुम्हारे बेटे पे कर्ज है मेरा। लेकिन वो तो मर गया है। तो कर्ज के पैसे अब तुम दोगी। मेरे पास कहाँ से आएंगे? मेरे पास पैसे नहीं। अंदर चल के बात करते हैं। इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं मैं। सच कह रही हूँ, मुझे उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए तो स्विस बैंक होते ताकि इस बारे में किसी को पता न चल सके। देखो, तुम्हारे बेटे ने सारे पैसे छुपा दिए हैं वो। इससे पहले कि मैं तुम्हें भी मार दूं, बता दो मेरे पैसे कहाँ हैं। बता दो क्या है पासवर्ड। मुझे कुछ नहीं पता। कैसा पासवर्ड? मैं कुछ नहीं जानती। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। ये क्या कर रहे हो तुम? ना करो खुदा के लिए। अब मुझसे क्या चाहते हो? रोहान चला गया है, मर चुका है वो। ये मेरे बेटे का कमरा है, वहां मत जाना। कुछ नहीं है यहाँ पर। ये मेरे बेटे की यादें हैं, इसको तो तुम छोड़ दो खुदा के लिए। खामोश रहो। कहाँ रख सकता है वो कार्ड? आखिर कहाँ है? तुम्हारे बेटे की कोई खास जगह थी क्या? तुम तो मर गए थे ना? पैसे कहाँ हैं मेरे? तुम जिंदा कैसे हो? मुझे तो लगता है शायद तुम मर चुके हो, तभी मैं तुम्हें नजर भी आ रहा हूं। किसी ने पिटाई की है क्या तुम्हारी, या फिर आपस में लड़ाई हुई है तुम दोनों की? हाँ, पासवर्ड बताओ मुझे। तुम्हें याद है कि यरदाल क्या कहा करता था? हाँ? मरे हुए चूहे को कभी सर्दी नहीं लगती। वैसे तुम दोनों अब भी एक दूसरे के पार्टनर्स हो जैसे पहले थे, जुर्म में एक दूसरे। रोहान, पासवर्ड बताओ मुझे फौरन। 020817, वो तारीख जिस दिन मेरी जिंदगी बदली, तब से हर जगह का यही पासवर्ड है मेरा। रिजा, वो जो यरदाल के लिए काम करता था, जानते हो ना तुम उसे? एक गरीब बॉस के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, समझता हूं मैं अच्छी तरह। और तुम्हारा एक बच्चा भी है शायद। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हें यहां देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा बेटा बिल्कुल अपनी मां पर गया है। उम्मीद है कि वो खूबियों पर तुम पर ही गया होगा, क्योंकि उसकी मां तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं डरा। माशाअल्लाह, अच्छी तरबियत की है तुमने अपने बेटे की। सुजन साहिबा ने भेजा है तुम्हें यहाँ?
तुम्हें नहीं लगता कि अब उनसे मिलने का वक्त आ गया है? मैं तुम्हारे इस खेल और तुम्हारे इस तरह पीछे लगने से बेजार आ चुकी हूँ। बर्क, क्या तुम भी अपनी बहन की तरह सोचते हो? मुझे तो बेजार होने की कोई वजह नजर नहीं आती। जब तुम रोहान के साथ थी तब भी इतनी बोरिंग थी तुम। मतलब वो तो काफी फनी लगा मुझे। कैसे जानती हो तुम रोहान को? तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें जानने के लिए तुमसे मिलना जरूरी नहीं है। पहले से ही बहुत कुछ जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, लेकिन अब तुम्हारा भी सच जानने का वक्त आ गया है। सूजन आंटी को यरदाल सरगुन से उनके लिए नफरत नहीं है, बल्कि मेरे लिए है। कहाँ? आगे की बात के लिए डिनर पर मिलते हैं। सुजैन के घर पे? अब शौक से बाहर आ गए हो तो चेंज कर लो जाकर। अम्मी, इन दोनों को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ इन्हें, बस भूख लगी है। खाना खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। लगता है खाना नहीं खाएंगी है। क्यों नहीं खाएंगी, जरूर खाएंगी। ये तुम्हारा हो गया ना? कल तुम्हारा पेपर है ना, चलो जाकर शाबाश पढ़ो जल्दी से। शाबाश बेटा, खेलने मत लग जाना। वैसे तुम दोनों किसका इंतजार कर रही हो? क्या तुम दोनों को भी अली की तरह खिलाऊं मैं? बतूल, इस वक्त तुम जो भी सोच रही हो बराए मेहरबानी सोचना छोड़ दो और खाने पर ध्यान दो। नहीं, मैं बस... क्या मैं बस क्या? सब दिख रहा है मुझे। वो हमेशा से तुम्हारे पीछे था और तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे पर सो गया था। अब उस आदमी को क्या देख लिया उसने तो वो सवाल जवाब करने लग गया। सलमा, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बतूल, क्या लगता है कौन कर रहा है ये सब? ये डैरन नहीं है, उसकी अम्मी भी नहीं है, तो कौन? 15 दिन पहले पूछती तो शायद जवाब दे देती। क्या उसकी माँ को देखा था आसपास? उनको ये सब नहीं पता था, वो नहीं हो सकती। कोई और है। तो फिर कौन है? कोई ऐसा है जो सब कुछ जानता है। और अब तो मुझे उस शख्स पर गुस्सा भी नहीं आ रहा, क्योंकि उस शख्स की वजह से बहुत कुछ पता चल गया है मुझे इन 2 दिनों में। शायद मेरा दुश्मन मेरा भला चाहता है, लेकिन वो है कौन? मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि वो तुम दोनों को अलग करना चाहता है और अलग कर भी चुका है वो। नहीं सलमा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी हम अलग नहीं हुए हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? कैसे? समझ नहीं आ रहा। बतूल देखो, तुम्हें याद है शावेज ने मेरा कितना साथ दिया था? बिल्कुल वैसे ही कोई है जो हर राज एक एक करके मेरे सामने ला रहा है। भाई पता, मैं आपको ऑफर करता, लेकिन आपको और हालात को देख के मैं ऐसा नहीं कर रहा। कोई दूर से हमें देखेगा ना, वो यही समझेगा जैसे रजा और यरदाल है। खैर, अल्लाह ना करे कि हमारा उन जैसा हाल हो। आमीन। पता है भाई, मैं कितना बुरा इंसान हूँ आपको अंदाजा है? क्या वाकई? तुम उसके साथ बहुत ज्यादा रूड हो गए थे। मैं रूड हो गया था? बताएं यार, मुझसे कह रही थी तुम होते कौन आखिर? मतलब उसका इस बात से मतलब क्या? अगर तुम मुझे सफाई देने की कोशिश करे तो बता देता हूँ। यकीन करो, तुम जवाब देने में बहुत ज्यादा माहिर हो, कोई नहीं हरा सकता तुम्हें, इसलिए फिक्र मत करो। यही सुनना चाहते थे ना, सुन लिया। चलें ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं खुद गर्ज इंसान हूँ और आप भी तो मुझ पर जुमला कस रहे हैं ना, लेकिन मैं दिल से बोलता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। आपसे बेहतर इंसान मैंने नहीं देखा। शुक्रिया, वाकई सुकून मिला मुझे। क्योंकि आपको प्यार हो गया इसलिए। तो फिर भाई, तो के बाद तो आप भी जानते हैं, इश्क में उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मरियम के लिए
क्या कर लेंगे आप? चलें, छोड़ें इस बात को। सबको अच्छी तरह से मालूम है कि आप जाके अपने पापा का पता उनको बता देंगे। अपनी सौतेली माँ से आप मुंह मोड़ लेंगे जो सब खोकर सड़क पर आ जाएगी। बहन के बारे में कहेंगे कि वो रो धो के सही हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए प्यार है, बाकी सब हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की सही है। एग्जैक्टली। अगर याद हो तो मैंने भी यही कहा था कि सब कुछ सच जानने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के लिए अपनी जान भी देते थे, इसलिए आप ऐसा मत करें। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं। वो अब मेरे बाबा नहीं है, समझने की कोशिश करो फिरोज, ठीक है? अरे हाँ भाई, सुन रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। ये जिंदगी है, जिंदगी ऐसे ही दगा देती है, जैसे हमने देखा है मूवीज वगैरह में नहीं होता है, क्योंकि उसे परवाह नहीं होती। एक बात बताऊं आपको, अगर आपने उन्हें बता दिया यरदाल अंकल कहाँ हैं, तब भी आप मरियम के पास नहीं जा पाएंगे। अगर अपने खिलाफ कुछ किया ना, तो जहन में रखिएगा आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब बताएं आखिर मरियम को क्या करना चाहिए, उस चावेज का जो अब पहले जैसा नहीं। अब बताएं आपके पास क्या बचेगा भाई? मुझे एक बात बताओ फिरोज, क्या तुम फारिग वक्त में उमर के पास जाकर बैठने लगे हो क्या? देखो खुद को। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर मैं बतूल की जगह पर होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहता, समझे? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए जो तुमसे हो नहीं पाता। आप भाई है ना मेरे, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस आपको देखूंगा, और जो आप करेंगे वैसे ही मैं भी कॉपी कर लूंगा, सही है ना? मैं दो काम करूंगा। पहले वो जो मरियम चाहती है उसे बाबा के पास लेकर जाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। दूसरा, ये जो कोई भी हमारे बीच घूम रहा है, जो मेरी गाड़ी में फाइल्स रख कर गया और मरियम की बेकरी में कफलिंग्स रखे और उसे धमकी भी दी, जो मेरी कंपनी में मेरा ही सेफ खोलता है, उसे ढूंढ लूंगा। तुम अकेली नहीं हो नौरीन, तो इस तरह से प्रिटेंड भी मत करो। क्यों कर रही हो? थैंक यू सो मच। हाँ बोलो एहसन। वैसे सस्पेंड होना भी बहुत ही अच्छा है। सोच रहा हूँ कि जासूस ही बन जाता हूँ। इतने सारे कस्टमर जो है। क्या कहा? मैं सुजैन के घर के बाहर खड़ा हूँ। मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। ऐसा कोई और चाहता है। जो मुझे पैसे देगा मैं उसके लिए काम करूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये बात बता दूं। लेकिन लगता है कि आप जानना नहीं चाहती। नहीं नहीं, जरा मुझे भी तो बताओ, किसने कहा था? नहीं, ये नहीं बता सकता मैं। ये खबर किसी और के लिए निकलवाई है। आखिर कस्टमर प्राइवेसी भी तो कोई चीज होती है। लेकिन इसके साथ कुछ मालूमात और भी हैं जो आप जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ बताओ। नहीं ऐसे नहीं, मिलकर बात करनी होगी आपको। वो क्या है कि कुछ भी ना मुफ्त में नहीं होता। ठीक है, तुम अपना काम करते रहो एहसन। सुबह मिलती हूँ। सुबह मिलते हैं। ना तो कुछ पीना है और ना ही कुछ खाना है। अरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे खाने की कोई तौहीन करे। मेहमानों को जहर नहीं देती मैं। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अगर तुम ये बताना चाहती हो कि तुमने शावेज को फाइल दे दी है तो मुझे पहले से पता है। मैंने नहीं दी वो फाइल। उसने खुद ले ली क्या? नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं, मगर हाँ आगे का कुछ नहीं पता मुझे। तो फिर क्यों बुलाया है?
हमारे दुश्मन के बारे में एक नई मालूमात है। क्या है? यरदाल सरगुन, जानती हूँ कहाँ है। तो फिर इस वक्त यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं हम लोग अभी? सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो आदमी अगर मेरे बाबा के कत्ल में जेल नहीं जा रहा तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये नहीं पूछोगे कि यरदाल सरगुन के साथ कुछ होगा कि नहीं? हाँ, जब तक तुम उसे बचा रही हो उससे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बचा रही हूँ उसे? वो जेल गया क्या? नहीं और क्या? जेल से भी ज्यादा बुरी चीजें हैं जिंदगी में। मैंने एक ऐसे इंसान को उसके खिलाफ किया है जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। क्या मतलब है? डेरिन, तुम्हें डराने वाली थी मैं। कभी भी कुछ छुप कर करना हो तो परफ्यूम कभी भी मत लगाना। इसी तरह तो चीटर आदमी पकड़ा भी जाता है। कब से हो तुम यहाँ? थोड़ी ही देर हुई है मुझे। तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम 4 घंटे। तुमसे क्यों शर्मिंदा होने लगी मैं? हमें इतने काम करने हैं डेरिन, लेकिन तुम रानी की तरह बैठी हो और तुम्हें इस वक्त अपनी फिक्र करनी चाहिए। फुर्सत तो मिले, लेकिन मिल ही नहीं रही। लेकिन यहां मुझे बहुत कुछ बदला हुआ लग रहा। अच्छा, एनवेलप नहीं खोला तुमने? ये तुम्हें कैसे पता? अगर खोला होता तो तुम यहां नहीं होती डेरिन। तो अभी देख लेती हूँ मैं। नहीं, पहले खाना खाएंगे। ये भी एक फूल है, जानती हो तुम? इस बेचारे का भी दिल है। फिलहाल इसी से गुजारा करना पड़ेगा और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा इससे। छीलो। इधर दो मुझे। वैसे आज कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है। हमसे इंतजार भी नहीं हो रहा, ऐसा ही है ना? मेरे ख्याल से कोई ओजी नाम का आदमी आया था। वो रस्सी और हुक भी लेकर आया है। तुम जब तक खाना बनाओ मैं भी आता हूं।